कभी कभी कुछ आत्माएं मरती नहीं, वो बस इंतजार करती है। इंतजार अपने बदले का। 50 साल पहले एक मासूम लड़की को जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी उस पुराने कुएं से आती हैं। लोग कहते हैं उस रात की आग बुझी नहीं, और उसका गुस्सा भी, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया, अब उसकी बारी है सब कुछ छीनने की। एक एक कर ये कहानी है उस आत्मा की जो 50 साल तक सोई, सिर्फ अपने बदले के लिए। नाम है इसका आत्मा का बदला 50 साल बाद। और ये कहानी तुम्हारे होश उड़ा देगी। कभी कभी मृतक आराम नहीं करते, वे प्रतीक्षा करते हैं न्याय के लिए, बदला लेने के लिए। और जब वे लौटते हैं तो कभी शांति नहीं होती। 50 साल हो गए थे, 50 साल की खामोशी, 50 साल की भूली हुई चीखें। लेकिन भूमि कभी नहीं भूली, और न ही वह भूली। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पैतृक गांव में वापस लौटेगा। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में फुसफुसाहट में बात की जाती थी, जो उसकी दादी सोने से पहले सुनाती थी। ऐसी कहानियां जिन पर उसने कभी विश्वास नहीं किया। भूत प्रेत की कहानियां, एक पुराने कुएं, एक भूतिया हवेली और हवा रहित रातों में गूंजने वाली चीखें। लेकिन अब वह यहाँ था, 20 साल का एक युवा, अपने 4 सबसे करीबी दोस्तों विवेक, आर्यन, मीरा और कबीर के साथ वापस। जो एक सहज पलायन के रूप में शुरू हुआ, वह एक ऐसे निर्णय में बदल गया जिसे वे सभी पछताएंगे। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, उन्हें ठंड लग गई। ठंड से नहीं, बल्कि किसी और चीज से, कुछ प्राचीन। देख रहे थे, गांव समय में अटका हुआ था। सड़कें टूटी हुई थीं, पेड़ बेजान थे और हवा भारी थी। सिर्फ कौवे की आवाजें थीं और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी। दोस्तों, ये जगह गलत लगती है, मीरा फुसफुसाई। कबीर घबरा कर हंसा। तुम्हें बस अंधेरे से डर लगता है, ये हमारे हॉरर व्लॉग के लिए एकदम सही है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर किसी चीज पर टिकी थी, काई से ढका एक सूखा गोलाकार पत्थर का ढांचा, कुआं। गांव वाले उसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे थे जैसे वह मौजूद ही न हो। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सूर्यास्त तक अर्जुन की पुश्तैनी हवेली पहुंच गए। यह बहुत बड़ी थी, टूटी दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा जो अपने आप ही चरमरा कर खुल जाता था। अंदर ढलती हुई धूप की किरणों में धूल नाच रही थी। हवा में उम्र की गंध और राख की गंध आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा परिवार एक भूतिया महल में रहता है, आर्यन ने मजाक में कहा, एक पुराने ट्रंक को एक तरफ पटकते हुए। अर्जुन ने चुपचाप खोजबीन की। सब कुछ एक साथ जाना पहचाना और विदेशी लगा। फिर उसकी नजर लकड़ी की सीढ़ी पर पड़ी, जो आधी टूटी हुई थी, जो ऊपर एक बंद कमरे की ओर जाती थी। वह कमरा जिसमें कभी किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। थोड़ी मेहनत से उन्होंने इसे खोला। अंदर अंधेरा था, घना, दम घोंटने वाला अंधेरा। और फिर उन्होंने इसे देखा, एक लड़की की जली हुई तस्वीर। युवा, सुंदर और जली हुई। उसकी आंखें घूर रही थी। तस्वीर के आर पार उनमें इसके बगल में अजीब प्रतीकों वाला एक पुराना जंग लगा हुआ ताबीज पड़ा था। अर्जुन ने इसे उठाया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस रात विवेक सो नहीं सका। यार चलो उस खौफनाक कुएं को देखते हैं, उसने कबीर से फुसफुसाते हुए कहा। कल्पना करो कि हमें क्या नजारा देखने को मिलेगा। कबीर ने मना कर दिया। मीरा ने कहा बिल्कुल नहीं। तो विवेक अकेला चला गया, मशाल लेकर, और एक मुस्कुराहट चांदनी में कुआं खामोश खड़ा था। चारों ओर उगी घास थी। विवेक ने खुद पर हंसते हुए मजाक में एक पत्थर फेंका। प्लॉप, फिर एक और प्लॉप, फिर एक फुसफुसाहट। विवेक वह मुड़ा, कोई नहीं। उसने अपनी मशाल कुएं की ओर तान दी। खाली, लेकिन फिर 2 हाथ, काले जले हुए कंकाल कुएं से बाहर निकले और उसका चेहरा पकड़ लिया। मशाल गिर गई, एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह उसका शव कुएं के ऊपर लटका हुआ मिला। आंखें खुली हुई, त्वचा जल गई, मुंह राख से भरा हुआ। गांव के पुजारी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह फिर से शुरू हो गया है। समूह हिल गया। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना कहा, लेकिन अर्जुन बेहतर जानता था। उस रात हवेली में एक बूढ़ी गांव की महिला आई
उसका नाम दाई माँ था। उसने अर्जुन की दादी की सेवा की थी। उसने डरी हुई आंखों से अर्जुन को देखा। चले जाओ अभी, वह जाग गई है। तुमने ताबीज छुआ था, है ना? वह कौन है? अर्जुन ने पूछा। उसके साथ अन्याय हुआ। तुम्हारे पूर्वजों ने उसे जिंदा जला दिया और अब वह खून चाहती है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ और पूछ पाता, दिए टिमटिमाने लगे। कमरे में गर्म हवा का झोंका आया। ताबीज चमकने लगा। दाई माँ ने सांस रोककर कहा, वह यहां से है। अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। वह चीखने लगी क्योंकि आग ने उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया, ठीक उनकी आंखों के सामने। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांस में उसने फुसफुसाते हुए कहा, विभा वापस आ गई है। उस रात अर्जुन ने एक लड़की का सपना देखा, आधी जली हुई, रोती हुई, आग में से चलती हुई। तुम्हें मेरी याद तो होगी ही, उसने कहा। तुम्हें उनके किए की कीमत चुकानी होगी। अर्जुन चीखते हुए उठा। उत्तर पाने के लिए बेताब उसने हवेली की लाइब्रेरी में खोजबीन की। दीवार के पैनल के पीछे छिपी हुई उसे चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी मिली, जो उम्र के साथ लगभग टूट रही थी। उसके अंदर 50 साल पहले की डायरी की प्रविष्टियां थीं। आज हमने एक विकल्प चुना। विभा को सजा मिलनी ही चाहिए। एक नीची जाति के लड़के से उसके प्यार ने गांव के बुजुर्गों को शर्मिंदा कर दिया। उसने जमींदार के बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया। इसलिए हमने फैसला किया। हमने उसे पुराने कुएं के पास बांध दिया और आग लगा दी। वह चीखी। हमें शाप दिया, कहा कि वह वापस आएगी। उसकी राख धरती में मिल गई और उसकी नफरत वहीं रह गई। इसके बाद 3 हस्ताक्षर हुए। अर्जुन के परदादा उनमें से एक थे, अन्य 2 आर्यन और कबीर के परदादा थे। विभा का शाप हथियारों के लिए नहीं था, यह उनके रक्तवंश के लिए था। उस रात हवा भारी थी, पहले से कहीं ज्यादा घनी। ऐसी खामोशी जो केवल किसी बहुत भयावह घटना के पहले ही शांत हो जाती है। पुरानी हवेली के छायादार कोनों में, जहां हर चरमराहट भूले हुए दर्द को फुसफुसाती थी, आर्यन अपने कमरे में जम गया था। अगला आर्यन शब्द उसे दरार वाली दीवार से घूर रहे थे। प्लास्टर से खून बह रहा था, जैसे कोई घाव भरने से इनकार कर रहा हो। कमरा गर्म होता जा रहा था। तापमान अस्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ रहा था और फिर गंध आई, जले हुए मांस और केरोसिन की। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं रहा था, मानो हवा ही पत्थर बन गई हो। लाइटें टिमटिमा रही थीं, फर्श के नीचे से धुआं निकल रहा था। कमरे के उस पार लगे आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी प्रतिबिंब थी। जलती आंखों और फफोले वाली त्वचा वाली एक आधी जली हुई महिला खड़ी देख रही थी। वह हिली नहीं, लेकिन उसकी सांस आर्यन के कानों में गूंज रही थी। तुम्हारा समय आ गया है, उसने फुसफुसाया और कहीं से आग भड़क उठी। वह चीखा। दीवारों पर पंजे मारे, लेकिन सुबह तक जो कुछ बचा था वह राख और दीवार पर खून से लिखा एक कांपता हुआ संदेश था। आग वापस आ गई है। किसी ने अवशेषों को छूने की हिम्मत नहीं की, और जब दूर से ग्रामीण विलाप कर रहे थे, अर्जुन अकेला खड़ा था, सुन्न टूटा हुआ। उसकी आंखें उस ताबीज पर टिकी थीं, जो अब अपने आप ही धड़क रहा था। तब उसे पता चला, ये खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरू हुआ था। डायरी में सच्चाई थी, कड़वी और जलती हुई। 19 साल की लड़की विभा की हत्या कर दी गई थी। अर्जुन के परदादा और 2 अन्य लोगों ने उसे जिंदा जला दिया, सब कुछ सम्मान और प्रतिष्ठा के नाम पर। उसकी प्रेम कहानी, उसकी जवानी, उसका जीवन, सब कुछ झूठ को बनाए रखने के लिए जला दिया गया। उसकी चीखें 50 साल तक उस कुएं में गूंजती रहीं, और अब हवा के हर झोंके के साथ प्रतिशोध हिल रहा था। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। उसके विचार तूफान की तरह थे, और जब गांव शांत और अनजान होकर सो रहा था, पहाड़ी पर स्थित स्कूल अगले भयावह कृत्य के लिए मंच में बदल गया। नेहा, अर्जुन की छोटी बहन, बच्चों को पढ़ा रही थी जब अचानक बिजली चली गई। कक्षा में अंधेरा छा गया और फिर आवाज आई, दर्द की गहरी कर्कश चीख। नेहा को हवा में उठाए जाने पर बच्चे चीख उठे। उसका शरीर आग की लपटों से घिरा था, जिसे कोई नहीं बुझा सकता था।
उनकी आंखों के सामने उसकी त्वचा फफोले से भर गई। उसकी आंखें जमी हुई चीख में फैल गईं, जब तक कि वहां जली हुई दीवारों और एक लाल संदेश के अलावा कुछ नहीं बचा। केवल खून ही खून का बदला चुका सकता है। अर्जुन टूट गया। उसकी बहन, उसका सबसे अच्छा दोस्त अब चला गया। वह अब पीड़ित की तरह महसूस नहीं करता था, वह एक बर्तन की तरह महसूस करता था। उस रात वह उसके ले आई। विभा अब छाया में नहीं छिपी थी, पूरे क्रोध में उसके सामने आई। जली हुई त्वचा छील रही थी, होंठ घृणा से कांप रहे थे। उसने उसे सच बताया। वह उसकी माफी नहीं चाहती थी, वह उसकी मौत चाहती थी। तुम्हारा खून, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी हड्डियों में लगी आग को शांत कर देगा। अर्जुन ने विनती की, भीख मांगी, उन पूर्वजों को कोसा जिनसे वह कभी नहीं मिला। लेकिन उसकी आंखें अविचल रही। ताबीज एक बार फिर चमक उठा और उस पल वह समझ गया, यह कोई भूत प्रेत नहीं था, यह एक परीक्षण था, एक हिसाब किताब। उसी कुएं पर जहां विभा की हत्या हुई थी, अर्जुन अकेला खड़ा था, एक हाथ में मोमबत्ती, दूसरे में ताबीज, जबकि हवा हजारों पीड़ित आवाजों की तरह चीख रही थी। उसने खुद को एक स्वेच्छा से बलिदान कर दिया, यह जानते हुए कि कुछ भी उसे रोक नहीं पाएगा। लपटें उसके चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन ताबीज प्रकाश में फट गया। शुद्ध, सफेद, प्राचीन। विभा चिल्लाई, उसका रूप टिमटिमाया। मुझे खून चाहिए, वह चीखी, लेकिन ताबीज ने पुरानी सच्चाइयां फुसफुसा दी। तुम्हें शांति चाहिए। कुएं के नीचे जमीन फट गई, हवा में गड़गड़ाहट के साथ धड़कने लगी और फिर सन्नाटा। वह चली गई। अर्जुन जलकर राख हो गया, लेकिन जिंदा था, मुश्किल से सांस ले रहा था। गांव आधा खंडहर उसके पीछे खड़ा था, विस्मय और आतंक से देख रहा था, लेकिन शांति नहीं आई। अर्जुन की आंखें जो कभी गर्म थीं, अब काली हो गई थीं। उसकी सांस ठंडी थी, उसकी धड़कन धीमी थी। और जब उसने आईने में देखा तो विभा ने उसे घूर कर देखा। उसे उसका न्याय मिल गया था, लेकिन वह अपने साथ कुछ ले गई थी, सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक घर। अब जब गांव वाले रात में हवेली के पास से गुजरते हैं तो उन्हें खाली कमरों में पदचाप, पुराने कुओं से फुसफुसाहट और एक आवाज सुनाई देती है, अर्जुन की, जो अंधेरे के भीतर से पुकार रही है, धीरे से हंस रही है, जैसे कि उसे अब पता नहीं कि वह कौन है, या शायद वह ठीक से जानता है कि वह कौन बन गया है।